अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे डिलीवरिंग नर्सिंग केयर के एमसीक्यूज। A nurse is considering employment at a long-term care facility that has a functional nursing delivery system. Knowing this, the nurse could expect that यानी एक नर्स एक लॉन्ग टर्म केयर यानी एक तवील जो केयर होती है लॉन्ग टर्म केयर सहूलत में जो मुलाजमत पर गौर कर रही है जहां फंक्शनल नर्सिंग डिलीवरी सिस्टम मौजूद है। इस इंफॉर्मेशन की बेस पर जो नर्स है वो क्या एक्सपेक्ट कर रही होती है। ए ईच RN वुड कोऑर्डिनेट केयर फॉर अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स यानी रजिस्टर्ड नर्स हर मरीज के एक ग्रुप की देखभाल को कोऑर्डिनेट करेगी। बी 1 RN वुड पास मेड्स फॉर ऑल क्लाइंट्स ऑन अ यूनिट यानी एक RN यूनिट के तमाम मरीजों को दवाएं देंगी। सी ईच RN वुड डिलीवर टोटल केयर टू एन असाइंड ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स RN हर अपने मुकर्रर करदा मरीजों के ग्रुप को मुकम्मल देखभाल फ्राहम करेगी। डी 1 RN 1 LPN एंड 1 अनलाइसेंस असिस्टिव पर्सनल वुड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स। एक RN और एक LPN और एक अनलाइसेंस असिस्टिव पर्सनल ये क्या करेंगी, ये पेशेंट के एक ग्रुप की जिम्मेदारी शेयर करेंगी। तो करेक्ट आंसर क्या है? 1 RN वुड पास मेड्स फॉर ऑल क्लाइंट्स ऑन अ यूनिट। रीज़न क्या है? ये फंक्शनल नर्सिंग का एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें देखभाल किरदारों या फंक्शंस के मुताबिक मुख्तलिफ जो अमला होता है उनको दी जाती है। रीज़न दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द रोल्स इन फंक्शनल नर्सिंग केयर इज़ प्रोवाइडेड बाय असाइनिंग रोल्स और functions to appropriate personnel. Second, which of the following would a nurse suggest are significant benefits to an organization that is considering adoption of a practice partnership model? Select all that apply. A. Clients express greater satisfaction. B. It is less expensive to implement than other models. C. Continuity of care is facilitated. D. Leadership is well accepted. इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अहम जो बेनिफिट होती है वो है जो प्रैक्टिस पार्टनरशिप मॉडल अपनाने पर गौर कर रही है। इनमें से जो दुरुस्त जवाब हैं वो आपने सिलेक्ट करने हैं। ए है मरीज़ ज़्यादा इत्मीनान जाहिर करते हैं। बी ये दूसरे मॉडल्स के मुकाबले में कम महंगा है। सी देखभाल में तसलसल यानी कंटिन्यूटी बेहतर होता है। डी लीडरशिप को अच्छी तरह कबूल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है बी एंड सी। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट देन अदर मॉडल्स। सी कंटिन्यूटी ऑफ केयर इज़ फैसिलिटेटेड यानी कि ये दूसरे मॉडल के मुकाबले में कम महंगा है और देखभाल में कंटिन्यूटी बेहतर है। तो वजह क्या है? रीज़न है एविडेंस हैज़ शोन दैट प्रैक्टिस पार्टनरशिप्स are the most cost effective of the nursing care delivery system. Continuity of care is enhanced when all members of the healthcare team work together to plan and implement care. ये क्या है? रीज़न ये है कि रिसर्च से जाहिर होता है कि प्रैक्टिस पार्टनरशिप नर्सिंग केयर डिलीवरी सिस्टम में सबसे ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। जो केयर है कंटिन्यूटी ऑफ केयर ये इन्हेंस होती है जब टीम के जो तमाम मेंबर्स हैं वो मिलकर जो प्लान है और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केयर ये दें। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट्स वुड मोस्ट लाइकली बी सिलेक्टेड फॉर केस मैनेजमेंट? ए an adolescent with a gun shoot
wound who is in the ER. B. A young adult with a fractured pelvis. C. An elderly client awaiting a hip replacement. D. A 41-year-old client admitted for outpatient tonsillectomy. इनमें से यानी इन फॉलोइंग में से कौन सा मरीज केस मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा लाइकली बी सिलेक्टेड है? ए. गोली लगने के जख्म वाला नौजवान जो इमरजेंसी रूम में है. बी. पेल्विक के फ्रैक्चर वाला जो नौजवान है, यंग एडल्ट. सी. एक बुजुर्ग मरीज जो हिप रिप्लेसमेंट का इंतज़ार कर रहा है. डी. एक 41-year-old क्लाइंट जो आउट पेशेंट टॉन्सिलेक्टमी के लिए दाखिल हुआ है. तो करेक्ट आंसर क्या है? सी. एन एल्डरली क्लाइंट अवेटिंग अ हिप रिप्लेसमेंट. रीजन, दिस इज द कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम दैट इज हाई वॉल्यूम फॉर मोस्ट हॉस्पिटल्स, सो इट वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर केस मैनेजमेंट. ये एक आम सर्जिकल केस है जो ज़्यादा तादाद में होता है, इसलिए केस मैनेजमेंट के लिए ये मुनासिब है. फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वुड बी वेल suited to use of a nursing critical pathway? A. Foreign object in air. B. Fever of unknown origin. C. Hip replacement surgery. D. Bacterial infection acquired in a foreign country. इनमें से कौन सी हालत नर्सिंग क्रिटिकल पाथवे के लिए वेल सूटेड है? ए. कान में फॉरेन ऑब्जेक्ट होना. बी. नामालूम बुखार यानी अननोन रीजन है. सी. हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी. डी. बैरून मुल्क से हासिल होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन. सी. हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी. रीज़न क्या है? अ क्रिटिकल पाथवे ट्रैक्स द क्लाइंट प्रोग्रेस through assessment, interventions, treatments, and outcomes for conditions across a timeline. Hip replacement surgery would have a specified timeline with specific interventions and treatments to get the client back to optimal functioning. रीज़न ये है क्रिटिकल पाथवे ट्रैक करता है क्लाइंट की प्रोग्रेस को असेसमेंट, इंटरवेंशन, ट्रीटमेंट और आउटकम के ज़रिए ये इसकी कंडीशन को अक्रॉस अ टाइमलाइन चेक करते हैं. जो कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है ना, उसके लिए स्पेसिफिक टाइमलाइन चाहिए होता है, उसके लिए स्पेसिफिक इंटरवेंशंस होती है और ट्रीटमेंट होता है ताकि जो क्लाइंट है वो दोबारा अपनी ज़िंदगी के ऑप्टिमल फंक्शनिंग जोन से हैं फंक्शंस उनको परफॉर्म कर सके. Fifth, the nurse is developing a critical pathway for congestive heart failure. Which components are essential to include? Select all that apply. A. Expected length of stay. B. Assigned staff nurse. C. Patient outcomes. D. Medical diagnosis. नर्स जौन सी है वो क्या है? CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए क्रिटिकल पाथवे तैयार कर रही है. इसमें कौन से जो असेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो शामिल होते हैं? जिसमें पहले नंबर पे होता है एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ स्टे. बी. असाइंड स्टाफ नर्स. सी. पेशेंट आउटकम्स और डी. मेडिकल डायग्नोसिस. तो क्या करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर है ए, सी एंड डी. एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ स्टे, सी पेशेंट आउटकम्स, डी मेडिकल डायग्नोसिस. रीज़न क्या? क्रिटिकल पाथवेज आर डेवलप्ड व्हेन देयर आर यूजुअल expected outcomes for clients with a particular medical diagnosis. A critical pathway is developed with an expected length of stay that is appropriate for the medical diagnosis and treatment plan. A critical pathway can be developed for any medical diagnosis that has a usual set of outcomes and length of stay. यानी इसमें क्या नर्स कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए क्रिटिकल पाथवे तैयार कर रही है. इसमें कौन से असेंशियल कंपोनेंट्स हैं? तो आंसर थे एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ स्टे,
सी पेशेंट्स आउटकम और डी मेडिकल डायग्नोसिस। वजह क्या है? क्रिटिकल पाथवे उन हालात में बनाया जाता है जहां जो आउटकम्स हैं और जो स्पेसिफिक टाइमलाइन है वो मौजूद हो। 6. A staff nurse is working with the patient who is on a critical pathway for education in preparation for home care. Which of the following responsibilities would the nurse address first? A. Taking vital sign. B. Answering the client's questions. C. Evaluating client teaching. D. Reviewing the information with the client and family. एक स्टाफ नर्स ऐसे पेशेंट के साथ काम कर रही है जो होम केयर की तैयारी के लिए क्रिटिकल पाथवे पर है। नर्स को सबसे पहले कौन सी जिम्मेदारी अदा करनी है? ए. वाइटल साइंस लेने हैं। बी. पेशेंट के सवालात का जवाब देना है। सी. इवेलुएशन पेशेंट की जो एजुकेशन है उसको वैल्यूएट करना होता है। डी. पेशेंट और जो फैमिली है उनके साथ जो मालूमात है उसका जायज़ा लेना, यानी कि इंफॉर्मेशन को रिव्यू करना होता है। तो करेक्ट आंसर है डी. रिव्यूइंग द इंफॉर्मेशन विद द क्लाइंट एंड फैमिली। रीजन है असेसमेंट। असेसमेंट इज द फर्स्ट फेज of the nursing process and history is part of client assessment that precedes all others. The nurse should review pertinent information with the client and family and establish goals for care. वजह क्या है? नर्सिंग प्रोसेस का जो पहला जो स्टेप होता है वो होता है असेसमेंट। ठीक है, पहली फेस उसकी असेसमेंट होती है, इसलिए पेशेंट और फैमिली के साथ जो इंफॉर्मेशन है उसका जो जायज़ा लिया जाता है उसको ये बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होता है ताकि इंफॉर्मेशन को रिव्यू किया जा सके। 7th, what are the key elements essential to implementation of case management? Select all that apply. A. Collaborative practice teams. B. Established critical pathway. C. Quality management system. D. All of above. किस केस मैनेजमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो की एलिमेंट्स हैं वो कौन है? तमाम जो सिलेक्ट करना है उनको जो कि करेक्ट हों। ए आता है कोलैबोरेट प्रैक्टिस थीम, बी एस्टैब्लिश क्रिटिकल पाथवे, सी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और डी ऑल ऑफ अबव। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव। रीज़न क्या है? एस्टैब्लिश्ड क्रिटिकल पाथवेज, कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस टीम्स, क्वालिफाइड नर्स केस मैनेजर्स एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स आर दी की एलिमेंट्स ऑफ केस मैनेजमेंट। यानी केस मैनेजमेंट में ये तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, इसलिए ये आंसर था डी। 8. The staff nurse is caring for the client with total accountability as in continual communication with the client, the family, the physician and other members of the healthcare team. This type of nursing delivery system is known as A. Total patient care. B. Qualified nurse case manager. C. Established critical pathways. D. Quality management system. स्टाफ नर्स पेशेंट की जो मुकम्मल जिम्मेदारी है वो ले रही होती है और पेशेंट और फैमिली, डॉक्टर्स और इसके अलावा जो टीम मेंबरान है वो क्या करते हैं? कंटिन्यूटी के साथ राब्ते में यानी कम्युनिकेशन में रहते हैं। ये कौन सा नर्सिंग डिलीवरी सिस्टम है? तो करेक्ट आंसर है ए. टोटल पेशेंट केयर। रीज़न क्या है? द टोटल पेशेंट केयर इज़ द ओरिजिनल मॉडल ऑफ नर्सिंग केयर डिलीवरी in which one RN is responsible for all aspects of one or more patients' care. यानी टोटल पेशेंट केयर में एक RN तमाम जो देखभाल होती है ना पेशेंट की, लुक आफ्टर, वो कंप्लीट कर रही होती है। 9th, a high volume maternity unit uses differentiated practice as its staffing model. As a new graduate employed on this unit, the nurse can expect that evidence-based practice guides risk management principle. B.
Client teaching is the responsibility of the team leader. C. The initial level of practice responsibility will be limited. D. Seniority is the main determination of client assignments. एक मैटरनिटी यूनिट डिफ्रेंशिएटेड प्रैक्टिस मॉडल इस्तेमाल करता है। एक नए ग्रेजुएट नर्स के तौर पर आप क्या तवक्को करेंगे? ए. एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस रिस्क मैनेजमेंट को गाइड करती है। बी. पेशेंट की जो एजुकेशन है टीम लीडर की जिम्मेदारी होती है। सी. इब्तदाई जिम्मेदारियां जोन सी हैं वो लिमिटेड होंगी। डी. सीनियोरिटी ये मेन डिटर्मिनेशन है किसी भी क्लाइंट की असाइनमेंट्स का। तो करेक्ट आंसर है सी. द इनिशियल लेवल ऑफ प्रैक्टिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी लिमिटेड। रीज़न क्या है? द स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिफाइंड फॉर ईच लेवल ऑफ प्रैक्टिस। अ न्यू ग्रेजुएट विल हैव लिमिटेड एक्सपीरियंस सो द लेवल ऑफ प्रैक्टिस विल बी लिमिटेड। यानी इसमें यह है, वजह यह है कि नए ग्रेजुएट की जो महारत होती है, स्किल होती है ना, वो लिमिटेड होती है, इसलिए इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना वो भी लिमिटेड होनी चाहिए। 10th, when would a critical pathway need to be revised? A. When it becomes too long. B. When the variances show a new trend. C. When a member of the team retires. D. When the client leaves the hospital. क्रिटिकल पाथवे को कब रिव्यू करने की ज़रूरत होती है? ए. जब ये बहुत लंबा हो जाए। बी. जब एक नया रुझान जाहिर हो, जब वेरिएंसेस हों। सी. जब टीम का कोई मेंबर रिटायर हो जाए। डी. जब पेशेंट अस्पताल छोड़ दे। तो करेक्ट आंसर है बी. व्हेन दी वेरिएंसेस शो अ न्यू ट्रेंड। रीज़न क्या है? द लेंथ ऑफ द क्रिटिकल पाथवे इज डिटरमाइंड बाय द मेडिकल और सर्जिकल कंडीशन, इंटरवेंशंस एंड द लेंथ ऑफ स्टे। रीज़न क्या है? लेंथ ऑफ क्रिटिकल पाथवे डिटरमाइन ऐसे किया जाता है मेडिकल या सर्जिकल कंडीशन से, या इंटरवेंशन से, या लेंथ ऑफ स्टे से, जब रिज़ल्ट में कोई भी नई तब्दीली ज़ाहिर हो बेसिकली।